चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का नेक्स्ट टॉपिक प्रेशर पढ़ते हैं। प्रेशर क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले जानते हैं प्रेशर का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला दबाव। हिंदी में कहते हैं प्रेशर को दबाव, यानी किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स क्या करता है, उस बॉडी को दबाता है, प्रेस करता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं प्रेशर। एक्चुअली जब आप देखते हो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड पर रख देते हैं तो अपने वेट के बराबर प्रेशर लगाता है। हम लोग ग्राउंड पर खड़े हैं तो हम अपने वेट के बराबर पैर के माध्यम से क्या करते हैं, ग्राउंड को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, ठीक। तो ये हमारा प्रेशर होता है किसी ऑब्जेक्ट पर। अब आप देखते होंगे कि अगर हम अब इस अंगूठे से अगर इस बोर्ड को दबाएं तो इसके अंदर ये धंसेगा नहीं, बट वही अगर हम कोई शार्प पिन ले लेते हैं, शार्प पिन ले लें हम, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रेशर के बारे में, और हम लोग ने देखा था कि अगर हम अपने इस थंब को अगर हम प्रेस करते हैं इस बोर्ड पर तो हम देखते हैं कि ये इसके अंदर डिप नहीं करता है। बट अगर हम ले लेते हैं नेल, पतली बहुत जो है नुकीली अगर कोई कील ले लेते हैं और उसको उस अंगूठे के फोर्स से ही प्रेस करें तो इसमें धंस जाता है, ठीक। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न ये है कि हमारा अंगूठा जो होता है, अगर हम थंब को इसके ऊपर प्रेस करते हैं तो ये थंब जो है हमारे इस पे जो है लार्जर एरिया कवर करता है, और देखिए ये पूरा इतना एरिया कवर कर रहा है। और जो नेल हमारा होता है उसका टिप बहुत नुकीला होता है और ये क्या होता है, एरिया बहुत स्मॉल कवर करता है। तो एरिया स्मॉल कवर करता है तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक ना, उसके ऊपर ज़्यादा हो जाता है। यानी पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है, मतलब एक छोटे से भाग में जो फोर्स लगता है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर कम। यानी हम इसको भी कर सकते हैं कि हम अंगूठे के द्वारा जितना फोर्स लगाते हैं वो स्मॉल एरिया पर लगता है, और यहाँ पर जो इतने बड़े एरिया में लगने से सारे फोर्स क्या होते हैं, बट जाते हैं, और बट जाने के चलते यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। और यहाँ पर जो है बहुत स्मॉल एरिया में उतना ही फोर्स लग रहा है बट स्मॉल एरिया में लग रहा है, जिसके चलते वहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस तरह हम प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेशर। हम प्रेशर को कह सकते हैं प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया जो था प्रेशर के बराबर होता है। यानी किसी छोटे से भाग में लगने वाला फोर्स अगर ज़्यादा होता है और उसी फोर्स को अगर हम लार्जर एरिया में लगाते हैं तो फोर्स क्या होता है, पूरे एरिया में बढ़ जाता है, जिसके चलते हमारा प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। और वहाँ पर जो है प्रेशर कम और जो स्मॉल एरिया पर लगता है तो प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए हम प्रेशर बराबर कह सकते हैं क्या होता है, F/A होता है। यानी प्रेशर इसके फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स और एरिया के बराबर क्या होता है, मेरा प्रेशर हो जाता है। अब यहाँ पर प्रेशर जो होता है हमारा क्या है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और फोर्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हमारा एरिया बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, और अगर एरिया हमारा स्मॉल रहता है तो प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए नेल की अगर हम बात करते हैं तो नेल के द्वारा जो हमारा लगता है प्रेशर, उसका एरिया कम होने के चलते उसका इफेक्ट जो उस समय फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होता है, और बाकी अगर हम थंब के द्वारा अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उसका एरिया ज़्यादा होने के चलते उसी फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, कम पड़ रहा है, जिसके चलते उसके अंदर डीप नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो इस तरह हम कर सकते हैं कि प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन द फोर्स। किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो फोर्स डिपेंड करता है हमारा जो लग रहा है उसके ऊपर, ठीक ना। बाकी हम बात करते हैं कि इसकी यूनिट कितनी होती है फोर्स की, सॉरी प्रेशर की। तो प्रेशर की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो प्रेशर इक्वल टू आपका होता है, यहाँ फोर्स की यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, स्क्वायर होता है। इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पावर -2। तो फिर हमें यूनिट जो हो जाएगा प्रेशर का, यहाँ पर हो सकता है यूनिट प्रेशर का न्यूटन मीटर -2 हो जाएगा, ठीक। अब जो होता है इसी को हम बोलते हैं पास्कल। ये पास्कल होता है, जिसको हम P से भी डिनोट करते हैं। 1 पास्कल इक्वल टू हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा यूनिट ऑफ द एरिया, एरिया की यूनिट होता है।
बाकी हम देखते हैं कि प्रेशर हमारा जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो फोर्स अप्लाइड, जो बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है फोर्स के ऊपर, क्योंकि प्रेशर जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो फोर्स अप्लाइड एंड एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट। फोर्स अप्लाइड जो बॉडी पर फोर्स लगा है उस पर, और उस एरिया पर जिस पर कि हमारा जिस एरिया पर फोर्स लग रहा है उस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर। अब किसी बॉडी पर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, और किसी बॉडी पर हम कम फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर कम होगा। और अगर हम उतना ही फोर्स लगाएं, अगर एरिया बढ़ा देते हैं तो प्रेशर में कम होता है, क्योंकि एरिया बढ़ जाने से फोर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारे एरिया पर बट जाता है, जिसके चलते वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक ना। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ एवरीडे एक्सप्लेनेशन, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा प्रेशर कहाँ पर कम लगता है, कहाँ पर ज़्यादा लगता है। तो बाई स्कूल बैग हैव द वाइड स्ट्रिप। आप देखते हैं कि स्कूल का जो बैग होता है आपके कंधे पर जो लटकाया जाता है उसका चौड़ा चौड़ा स्ट्रिप बनाया जाता है, इसका क्या रीज़न है। तो अगर सपोज दैट कि अगर आपको एकदम पतला धागे की तरह स्ट्रिप बनाया जाएगा तो जो भी बुक वुक या जो भी कॉपी आप बैग के अंदर रखेंगे तो उसका जो आपका वेट होगा, जो फोर्स होगा, वो हमारे कंधे के बहुत स्मॉल एरिया पर पड़ेगा, और स्मॉल एरिया पर पड़ेगा तो पतले जो है धागे से हमारे कंधे पर क्या होगा, एक जो है निशान बन जाएगा, और वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसके चलते हमें बहुत कष्टकारी होता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका जो स्ट्रिप होता है चौड़ा बनाते हैं, ताकि चौड़ा बनेगा। अगर मेरा कंधे पर चौड़ा स्ट्रिप रहेगा तो उसके तो पूरे बैग का जो प्रेशर होता है कंधे पर बट जाएगा, जिसके चलते हमारा क्या होगा, फोर्स जो है हमारा कम हो जाएगा, और हमें वहाँ पर प्रेशर का अनुभव नहीं होगा, आसानी से उसे हम लेकर जा सकते हैं। तो वहाँ पर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए जो ऐसा किया जाता है, ठीक। दूसरा हम कह सकते हैं कि व्हाई द शार्प नाइफ कट बेटर देन द बंट नाइफ। करें कि अगर आपके पास दो नाइफ हो, एक जो है शार्प नाइफ हो, नुकीला जो है चाकू हो, एक बंट और भुथरा अगर चाकू हो, तो जो है नुकीला वाला चाकू बढ़िया से क्यों काटता है। तो आप जानते हो कि अगर चाकू जितना ही नुकीला रहेगा, जितना ही, एक मान लीजिए मैंने नुकीला चाकू बना लिया, जो है भुथरा चाकू बना दिया इतना, तो अब जो नुकीला वाला जो होगा वो क्या करेगा, वो किसी चीज़ पर वेजिटेबल या किसी चीज़ पर जब पड़ेगा तो बहुत स्मॉल एरिया कवर करेगा, और स्मॉल एरिया कवर करेगा तो उसके द्वारा जो फोर्स होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ता है तो उसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और वही केस में अगर हम भूथरा अगर ले लेते हैं, बॉन्ड्स नाइफ ले लेते हैं, तो उसका जो है किसी मटेरियल पर, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा तो उसका एरिया क्या होगा, बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाने तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, कम हो जाता है, यानी हमारा प्रेशर कम हो जाता है, और कम हो जाने से हमारे जो उसको काटने में क्या होता है, ज़्यादा ही डिफिकल्ट महसूस होता है। इसलिए यहाँ पर जो है हमें शार्प नाइफ जो है आसानी से कट कर सकते हैं। दूसरा आता है व्हाई द टिप ऑफ द नीडल इज शार्प। जो है सुई का जो नीडल होता है उसको बहुत शार्प नुकीला क्यों बनाया जाता है, क्योंकि नुकीला इसलिए बनाया जाता है कि कपड़े पर पड़ेगा तो बहुत स्मॉल एरिया कवर करेगा। और सारे का मतलब यही है कि जितना स्मॉल एरिया कवर करेगा प्रेशर में उतना ही जाएगा, और काम उतना आसानी से कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा मोटा बना देंगे, जैसे इससे सिएंगे तो कपड़े में धंसेगा ही नहीं, देखिए कपड़े के अंदर धंसेगा ही नहीं, धंसेगा तो सिलाई कैसे करेंगे। वही जब नुकीला रहेगा तो बिना जो है कपड़े में बिना किसी जो है प्रेशर के धीरे से ऐसे नहीं जाएगा, धंसेगा, फिर निकाल कर आसानी से उसे हम क्योंकि एरिया कम हो जाने से प्रेशर फोर्स का थोड़ा भी फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा प्रेशर होता है उसका, और इसलिए जो शार्प बनाया जाता है ताकि वहाँ पर प्रेशर हमारा क्या हो, ज़्यादा हो, और हम उतना फोर्स लगाने की ज़रूरत न पड़े, और हम सिल सकते हैं आसानी से, ठीक ना। तो ये हमारा एवरीडे हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि अगर हमारा प्रेशर बढ़ता है तो एरिया में क्या होता है, हमारा एरिया अगर बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, और अगर फोर्स बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, और अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा फोर्स जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसका फार्मूला P/F/A होता है। अगर हम इसकी यूनिट निकालते हैं तो इसके यूनिट को पास्कल बोलते हैं, और ये पास्कल जो होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से आप जो है आसानी से देख सकते हैं 1 किलो पास्कल इक्वल टू 1000 पास्कल होता है। ये भी आप याद रखिएगा कि 1 किलो पास्कल की अगर हम बात करते हैं तो 1000 पास्कल होता है, जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरह हम इसे डिफाइन कर सकते हैं।